कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज आईएसएसबी का होमवर्क नंबर 2 हम आपको कराने जा रहे हैं। अगर वो बच्चे जो पीएन कैडेट पाकिस्तान नेवी के अंदर आईएसबी के फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं और उनके लेटर आ चुके हैं और उनकी अटेंडेंस होनी है राइट आफ्टर दी 1 to 2 डेज़ के बाद, तो उनके लिए हम जो काम अभी आपको कराएंगे अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। पहले ये सब चीज़ें कराने से पहले मैं थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और वो एक स्टूडेंट बैठा है जिसका फेस तो हम दिखा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आए मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि नाम नहीं लेना चाहता कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट जो होने वाला है 20, 21, 22 तारीख को राइट। मैंने आपको बताया था कि उसमें पहले मेरा लेक्चर का था, वो नाम पैनल ने कट करवा दिया। उसके बाद अवार्ड लिस्ट में नाम था, वो सिर्फ इस वजह से कट कराया गया कि ये अनपेड मोटिवेशन स्पीकर्स हैं। तो ऑडियंस जो और दूसरी तरफ बैठ के मेरी वीडियोस के नीचे हज़ारों कमेंट कर रही होती है कि सर आप हमें टाइम नहीं देते, सर आपकी लाइफ बड़ी लग्जरी है, आपके पास ये है वो है फलाना फलाना, आप अमीर हो गए हैं, आप में गुरूर बढ़ा है, पता नहीं ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं कि मैं शॉक्ड हो रहा हूँ। तो आप तो इन्हें तो बड़े नियरेस्ट में देखा है, फेस किया सब चीज़ें, तो ज़रा ऑडियंस को बताना चाहोगे कि किन हालात से हम गुजरते हैं जो कि अनपेड होता है और पेड होता है। पेड अनपेड में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है? जी सर, बिल्कुल ही पेड और अनपेड में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी लाइफ तो मैं तकरीबन मुझे 1.5 माह हो गया आपके पास आते हुए, तो मैंने आपको तो बहुत करीब से देखा है। आप जिस तरीके से बच्चों को शाम को टाइम देते हैं, इसी तरह बहुत सारी जो हम जैसे स्टूडेंट आपके पास आते हैं, तो आपकी लाइफ तो मैं ही समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आप चल रहे हैं, या एक बंदे के साथ कितना मतलब मुश्किल होता है कि सबको जवाब दे एट अ टाइम, और हम जैसे स्टूडेंट को टाइम दे, इसी तरह जो एकेडमी में स्टूडेंट आते हैं उनको टाइम दे। तो इतनी महंगाई में अपने घर को भी लेके चलना है बगैर किसी से पैसे लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह इतना महंगाई का दौर है, उसके साथ आप बिल्कुल हर स्टूडेंट को फ्री मतलब पढ़ा रहे हैं और अनपेड मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो ऑडियंस है उनको तो यही कहूँगा कि सर की लाइफ तो बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसकी वजह से वो हर किसी को टाइम पे नहीं जवाब दे पाते, लेकिन विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स आप ज़रूर उनको रिस्पॉन्स करते हैं। जी। अच्छा, ये जो लोग नाम निकाल देते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं राइट, क्या इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं। जो इंसान एक अपनी साफ नीयत और एक अपनी मतलब के कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर आऊं, और इंशाल्लाह वो ज़रूर ऊपर आएगा, ना कि जो पेड मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो आपका नाम चाहे पैनल से हटा दें, चाहे आपको नीचे करने की कोशिश करें, या जो भी, जिस बंदे ने ऊपर आना है तो वो आना है, जिसके अंदर जितना स्पिरिट है, डिटरमाइंड है, वो इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन ऊपर आएगा और उसका नाम होगा इंशाल्लाह। तो ये बातें ट्रेनिंग से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये कहना था कि लेग पुलिंग बहुत होती है। अब मैंने जो डिस्कशन की है कि एक सेशन में नाम को डिलीट करवाया जा रहा है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, इसी तरह आईसीएसबी में जब आप जाएंगे तो वहाँ लेग पुलिंग बेइंतहा होगी। अब मैं होमवर्क नंबर 2 जो देने वाला हूँ उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम करते हैं कौन से आईसीएसबी में आप जा रहे हैं? सर पाक नेवी ISSB। अच्छा, जो होमवर्क 1 हमने किया था उसका सिर्फ थोड़ा सा टीजर आप बता दें शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या काम था। सर उसमें ये काम था कि पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको पता होना चाहिए, इसी तरह आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, इसी तरह आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिसाल पे आपने होमवर्क किया जी, थोड़ा बताएंगे होमवर्क के बारे में? फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं बताना आपने, लेकिन उसके अलावा कुछ बताना चाहें तो बता दें आप क्या आपने काम किया शॉर्ट फॉर्म में बस। जी सर, जो मैंने अपना होमवर्क किया उसमें नेवी का ISSB दे रहा हूँ, तो नेवी का होमवर्क किया। उसमें मैंने सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाके देखा है कि मैंने एज ए PN कैडेट किया, तो वहाँ जाके मैंने ये देखा है कि PN कैडेट की तकरीबन ऑलमोस्ट 2 ईयर ट्रेनिंग होती है। 2 ईयर की ट्रेनिंग के बाद बल्कि 1.5 होती है, उसके बाद 6 माह के लिए उसे वर्क एक्सपीरियंस के लिए समंदर एज अ शिपमैन उधर भेज दिया जाता है। जब वो 6 माह उधर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें सब लेफ्टिनेंट के तौर पर आपने रैंक के नेम भी याद कर लिए हैं? जी, सब लेफ्टिनेंट उसे नवाजा जाता है। उसके बाद उनका किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होता है, साथ साथ उनकी पढ़ाई भी होती है और वो अपनी जो है जॉब को भी सर अंजाम देते हैं। और पॉलिटिकली क्या चीज़ सीखी है? पॉलिटिकल सर मैंने ये सीखा है कि करंट जो हमारे पॉलिटिकल पाकिस्तान में, हमारा कैमरामैन थकेगा तो नहीं? नो बिल्कुल सर,
करंट ये मैंने सीखा सर कि हमारे मुल्क में इस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है। ज़्यादातर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन और आर्मी के साथ थोड़े उनके मामलात और इस तरह से, तो उनमें यह है कि करंट अफेयर के बारे में अब आपको मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए कि इस टाइम हमारा पीएम कौन है, सीएम कौन है, जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनका भी पता होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर प्रोविंसेस। अच्छा, इन दो चीज़ों के अलावा और फैमिली के बारे में जो आप हिडन अपनी फैमिली के बारे में बताएं तो ना, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? होमवर्क नंबर 1 आपने मेरे सामने बैठ के सुना, सारा कुछ जब रिकॉर्ड हुआ कि उसमें फैमिली के बारे में मैंने कौन से ऐसे पिन पॉइंट आपको बताए थे जो कि सॉलिड माइंड में रहने चाहिए? जी सर, उसमें यह है कि फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम आपका कितना है और उस सोर्स ऑफ इनकम को फिगर याद होने चाहिए। जी, फिगर याद होने चाहिए। फिगर चेंज तो नहीं करेंगे वहाँ? नो सर, बिल्कुल चेंज नहीं करने। जो आपने फॉर्म के ऊपर लिखने हैं वही इंटरव्यू में उसे बताने हैं। और जो एक्सपेंस का क्राइटेरिया है वो आपका, अगर आप झूठ लिखेंगे ऑटोमेटिक वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, भूल जाएंगे, तो यानी सच ही लिखना पड़ेगा। जी, वहाँ सच लिखना पड़ेगा, आपको सोर्स ऑफ इनकम लिखना पड़ेगा और जो आपके मंथली एक्सपेंस हैं वो भी उधर आपको मुकम्मल तौर पर बाय फिगर याद होने चाहिए ताकि आपकी सोर्स ऑफ इनकम इक्वल टू एक्सपेंस बराबर आने चाहिए। तो आपको लॉस में जाना है या थोड़ा सेविंग कमेटी वगैरह भी डालनी है? थोड़ा सेविंग में जाना है। हमने जो एंड पे अपना बैलेंस रखना है ना, वो सेविंग में भी रखना है थोड़ा। अच्छा जी सर। और दूसरा, उनके पास जाके इंटरव्यू में जाके मिनते करना कि सर जी मैं ये रख लें, अगर ना रखा तो मैं पता नहीं बेरोजगार हो जाऊंगा, ऐसे कोई अल्फाज बोलने चाहिए इंटरव्यू में या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे अल्फाज नहीं, बल्कि इन अल्फाज से गुरेज करना चाहिए, बल्कि उनके सामने अपना मोटिवेशन रखें। आप जिस वजूहात की बिना पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आ रहे हैं उनको वजूहात बताएं। उसके अलावा आपको अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो वो आपको इंशाल्लाह सेलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान नेवी के बारे में ये बहुत सुना है मैंने कि जो बच्चा रेकमेंड हो जाता है ट्रेनिंग पे उसे भी नहीं बुला रहे होते, यानी रेकमेंडेड हो गया, लेटर उसके घर आ गया रिकमेंडेड, वो जाता है कि यार मैं ट्रेनिंग पे जाना, तो वो कहते हैं जी हमारे पास सीट्स फुल हो गई हैं, नेक्स्ट बैच में हम आपको लेके आएंगे। और वो नेक्स्ट बैच में जब जाता है तो दोबारा एसएसबी उसे देना पड़ता है। तो ऐसा दुख अगर लग गया तो कैसा दुख लगेगा? सर ये तो मतलब बहुत बड़ा ही दुख होगा। मेरे पास है स्टूडेंट ऐसे, रिकमेंडेड लेटर उनके बैग में है, रिकमेंडेड लिखा है और वो कहते हैं सीट्स फुल हो गई हैं, आपका नंबर 50 नंबर पे था, 49 बंदों को हम ले गए, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ के बाद अप्लाई करें। 6 मंथ के बाद जब वो जाके लेटर दोबारा अपनी पीएन क्रेडिट वालों को दिखाते हैं तो वो कहते हैं जी इनिशियल तो आपने नहीं देना, लेकिन एसएसबी के लिए 4 डेज के लिए आप जाएंगे लाजमी। तो फिर वो ये क्राइटेरिया क्यों ऐसा, मतलब एक रिकमेंड लेटर क्यों देते हैं फिर उसे? सर मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए तो दुख की बात है, लेकिन ये उनका क्राइटेरिया, अब हम उसको चेंज भी तो नहीं कर सकते। अगर वो हमें कह रहे हैं तो हमें देना होगा, लेकिन ये है कि अगर एक कैंडिडेट ने इतना मेहनत की है और वो रिकमेंड हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे दोबारा आईएसएस भी तो नहीं देना चाहिए। लेकिन ये नेवी के रूल्स हैं, हमारे आर्मी के रूल्स हैं, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट, बात के दौरान मैं एक बात बताता चलूँ। एक आयशा मेरी स्टूडेंट है, राइट, जिसे मैं डॉटर भी कहता हूँ, डॉटर तो सबको ही कहता हूँ, लेकिन बड़ा क्लोज उसे मैंने डॉटर समझा हमेशा, राइट, और उसे जीडी पायलट की तैयारी कराई और 3 मंथ मैंने उसे तैयारी कराई, बहुत जान लगाई, उसने सारी चीज़ें पास करी और फाइनल जब लिस्ट लगी तो फाइनल लिस्ट में उसका जो नाम है, हेलमेट भूल गए थे, ठीक है, ले जो फाइनल लिस्ट में जो नाम है उसका नहीं आया। और नहीं आने की वजह वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। एक शख्स था जिसने नाम नहीं आने दिया, ठीक है, और वो लड़की ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके वो बहुत रोई, हत्ता कि मैंने उसे कहा कि आप ऑफिस आ जाओ, मेरे घर ना जाओ। वो घर आ गई, गालबन वो 25 मिनट तक रोती रही और वो इस तरह रो रही थी जैसे सुप क्या नहीं बंदे को लगती वो। और जस्ट मैं उसे पानी ला के दे रहा था और मैं कहता कि आयशा इतने हट हुए हो आप? तो कहती सर मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे मेरी जान निकल गया कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, हालांकि मेरा क्राइटेरिया बहुत बेस्ट था और मुझे नहीं पता मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं उन्होंने पुट किया। आखिरी सीढ़ी पे आई, मैंने कहा बेटा 3 मंथ से मैंने तुम्हें तैयारी कराई, मुझे भी उतना ही दुख हुआ, एक उस्ताद को भी उतना ही दुख होता है जिसका शागिर्द नहीं होता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा कि मुझे दुख कितना हुआ, ये बताना चाह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो पहली सीढ़ी में हार जाते हैं वो उसकी फीलिंग लेके आए ना, कि जो आखिरी सीढ़ी पे जाके हारते हैं उसे कितनी तकलीफ होती होगी। वो लड़की 25 मिनट रोती रही और उसने मुझे कहा कि सर जीडी पायलट ही जाना है। पता है मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो बेटा, शुक्र करो कि तुम इस बारी रेकमेंड नहीं हुई,
क्या पता तुम बने ही किसी और चीज़ के लिए हो। तो अगर आप कहने के रुक जाते हैं, कुछ होता तो हिम्मत नहीं आनी, रोना है बैठ के रो, सब चीज़ें दुख होने चाहिए, लेकिन बेटा पीछे मुड़ के ये जरूर देखना है कि ये उस्ताद अभी जिंदा है और आपके साथ खड़ा है। जब तक ये खड़ा है ना, अगर जीडी पायलट बने ना बने, लेकिन मैंने आशा किया कि एक दिन आएगा हम अपना एरोप्लेन खरीदेंगे और अपना प्राइवेट एरोप्लेन चलाएंगे, हम अपने ही जीडी पायलट होंगे, हमें किसी की जीडी पायलट जाने की जरूरत नहीं है। तो विजन को अपने स्ट्रांग रखना है, उसे खत्म नहीं करना। अच्छा, आज को होमवर्क करते हैं ताकि हमारे कैमरे में भी, नया कैमरे मैन थक ना जाए, ठीक है। सेकंड होमवर्क हम आपको दे रहे हैं जो आईसीबी में जाने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, देखें आपने वहां पर जो इर्द गिर्द के आपके पैनल में लोग होंगे या आपके साथ कैबिन में होंगे, आपने उनसे डिस्कशन ज़्यादा नहीं करनी, यानी उनसे दोस्तियां यारियां नहीं करनी, उनके नंबर एक्सचेंज नहीं करने, लिख लें नंबर पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फ्री टाइम आप कोशिश करेंगे मस्जिद में गुजारें या ग्राउंड में गुजारें, कैबिन में ना गुजारें। यानी सोने के लिए आप नहीं जा रहे, वहाँ बच्चे नींदें पूरी करने लग जाते हैं फ्री टाइम पे, ऐसी गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, या अजीज़ो 41 बार पढ़ के इंटरव्यू देने के लिए जाना है रूम के अंदर, इससे बहुत असर हो जाता है इंटरव्यू वाले बंदे के ऊपर। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेलेक्ट होना चाहते हो तो फर्स्ट डे आईएसबी की गया, आप सबसे पीछे रह गए। सेकंड डे हुआ यू विल फेल इन द ग्रुप डिस्कशन। थर्ड डे हुआ आप जीटी के आगे फेल हो, आपने रनिंग नहीं हुई, पुशअप नहीं, सब चीज़ें फेल हैं। 3 दिन यू आर दिस टोटली होपलेस कि तुम किसी लेवल पे आए नहीं और तुम सब लड़कों से पीछे हो। द लास्ट डे डेट इज अ इंटरव्यू, वो 5 मिनट दिमाग में ये बैठा के रखना कि सर्वकार ने तुम्हें कहा था कि इंटरव्यू बैकबोन है तुम्हारे, वो ना तोड़ने देना। जितनी मर्जी गलतियां हो जाए भूल जाओ सब चीज़ों को। लास्ट इंटरव्यू में अगर तुम फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे रिवाइज रखोगे, तुम होपलेस हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इंकरेजमेंट खत्म हो जाएगी, तुम कहोगे अरे यार नहीं, इंटरव्यू तो देने का फायदा नहीं है, जीटी ने लिख दिया होगा यार नील है, ग्रुप डिस्कशन वाले ने लिख दिया यार इसे तो डिस्कशन ही नहीं करनी है, यार मैं तो जंप ही नहीं हुई, यार मेरे से तो रनिंग नहीं हुई, मेरे से तो रस्सी नहीं टपेगी, यार मेरे से तो वो टास्क ही नहीं हुआ, मैं तो यार लीडर नहीं बन सका, मैं उन्होंने कहा ये टास्क करो, मैं तो लीडर में फेल हो गया। इंटरव्यू में किस बात का दे रहा हूँ, उस टाइम सर्वकार की ये बात ध्यान में रखना कि मेरे पास अगर 100+ आर्मी अफसर गए हैं तो सारे के सारे इंटरव्यू की बुनियाद पे गए हैं, एक भी जंप की, रस्सी टप्पे की, ग्रुप डिस्कशन की बुनियाद पे नहीं किया। ये दिमाग में रख के जाना कि सरकार ने कहा कि इंटरव्यू बेस्ट होना चाहिए, और इंटरव्यू बेस्ट का सिंपल तरीका है, मेरी जितनी इंटरव्यूज की वीडियोस हैं यूट्यूब पे सारी सुन लो और इस खोपड़ी को हरकत दो, ये काम करे उस दिन 5 मिनट ये काम करे एक्टिव किस्म सा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, अगर तुमसे मिस्टेक हो जाए तो आगे नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस मिस्टेक को इतनी हाईलाइट मत कर देना कि इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाए कि तुमने मिस्टेक की है। समझ आ गई है? दिस इज द लास्ट पॉइंट। इंशाल्लाह रेकमेंड हो गए जो वीडियो को उस तरफ हैं और इस तरफ हैं। फिर मुलाकात होगी, देखते रहे चैनल सर्वकार वेद। हमारे न्यू कैमरामैन के साथ नाम क्या है? हमजा के साथ।